हेलो दोस्तों, मैं हूँ सिद्धांत। कहानियाँ सुनाता हूँ। तो आज मैं सुनाने जा रहा हूँ प्रिया शुक्ला जी की लिखी हुई कहानी लंदन वाली बुआ जी। और कितना समय लगेगा रुचि? सुबह से लगी हो, अभी तक तुम्हारा खाने का काम खत्म नहीं हुआ? मेरी सासू माँ ने मेरी तरफ घूरते हुए पूछा। मम्मी जी, बस सब हो गया है, बस एक ठंडी ड्रिंक बनानी है, मैं खत्म ही कर रही हूँ। खाना बनाना मेरे लिए कोई एक जिम्मेदारी मात्र नहीं है, बल्कि रसोई घर मेरे लिए पूजा घर के समान है, जहाँ मैं पूरे दिल से काम करती हूँ। लेकिन मेरी इन भावनाओं को मम्मी जी कहाँ समझती है। मन ही मन में बड़बड़ा रही थी और ब्लेंडर में ड्रिंक बनाती जा रही थी। आज लंदन वाली बुआ जी, जो कि हमारी इकलौती बुआ सास, इस घर की इकलौती और सबसे बड़ी बेटी हैं, वे आ रही हैं और सब उनका बड़ा सम्मान करते हैं। घर में शादी के बाद से भले ही बुआ जी लंदन में रहती हूँ, साल में एक बार लखनऊ जरूर आती हैं सबसे मिलने। सासू माँ को बुआ जी की थोड़ी आधुनिक सोच और उनके मुंह फट रवैये से कभी कभी आपत्ति होती है। हमने तो अपनी तरफ से सब तैयारी कर दी थी रघु के पापा। अब जिज्जी शादी में आई नहीं क्योंकि अस्वस्थ थी। अब अचानक 4 दिन पहले फोन की कि हम आ रहे हैं। अब 4 दिन में क्या क्या तैयारी करें? भला शादी में नहीं आई तो क्या हम तो उनके सारे नेक देंगे? हम तो इन सब लेन देन के मामलों में बड़े पक्के हैं। मम्मी जी बड़बड़ाती जा रही थी और सब तोहफे जो बुआ के लिए तैयार किए थे पापा जी को दिखाती जा रही थी। सोने की अंगूठी 5 ग्राम की और एक डिजाइनर सूट, एक चांदी का सिक्का और 2100 रुपए का लिफाफा। अब मम्मी जी मेरे कमरे में आके मुझे बोली, देखो रुचि, बुआ जी से अंग्रेजी में बात करना, और हमने तो कहा था सब विदेशी खाना बनाओ, तुम तो सब देसी खाना बनाई हो। अब बस जिज्जी को तुम और खाना दोनों पसंद आ जाए, नहीं तो हमें मुंह पे कुछ सुना देंगी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मेरी तो बुआ जी से फेसबुक पे अक्सर बात होती है। मैं कुछ भी नया व्यंजन बनाती हूँ तो फोटो फेसबुक पे जरूर डालती हूँ और बुआ जी भर भर के तारीफ करती हैं। इसलिए मैंने सब उनकी पसंद का ही बनाया है। मैं तैयार होने लगी। दोपहर के 2 बजने को हैं। रघु बुआ को लेने गए हैं एयरपोर्ट पर। इतने में मम्मी जी फिर बड़बड़ाती हुई आई। देखो बुआ जी तुम्हें मुंह दिखाए में क्या देंगी? मुझे तो लगता है एक अंगूठी या कान के टॉप्स दे देंगी। और बोलती तो हैं, रघु मेरा भतीजा नहीं बेटा जैसा है, सिर्फ बातों में। मम्मी जी मुंह बनाते हुए बोली और मैं धीरे धीरे मन ही मन मुस्कुरा रही थी उनकी बातों पर, और साथ में अपनी साड़ी का पल्लू भी बनाती जा रही थी कि तभी बैल बज गई। पापा जी ने दरवाजा खोला और एक बड़ी ही बुलंद आवाज जिसमें बड़ा अपनापन था मेरे कानों में पहुंची। वाह राजेश, बहू के आने के बाद से घर की चमक बढ़ गई है। कहते हुए बुआ जी मम्मी जी और पापा जी से गले मिली और थोड़ी भावुक भी हो गई। अब मैं जैसे ही रसोई घर से पानी लेके निकलने ही वाली थी, बुआ जी के लिए तब तक मम्मी जी आ गई और मेरे हाथ जिसमें मैंने ट्रे पकड़ा था उसे दबाते हुए बोली, अंग्रेजी में ही बात करना। मैंने सर हिलाकर हाँ की और जल्दी बुआ जी को स्वागत करने। जैसे ही कमरे में पहुंची तो सबसे पहले मेरी नजर बुआ जी पर पड़ी। उन्होंने आसमानी रंग का सलवार कुर्ता पहना था, कॉटन का, बालों में हाइलाइट्स वाला कलर था और एकदम हल्का सा आंखों में काजल और चमकता हुआ चेहरा जो कि मुझे देखते ही और खिल गया था। मैंने बुआ जी को प्रणाम किया। उन्होंने खूब सारा आशीर्वाद दिया और गले लगा लिया मुझे और फिर अपने पास बैठने को बोला। मन ही मन बड़ी खुश थी बुआ जी को देखकर। बुआ जी को शायद मैं पसंद आ गई। मैंने धीरे से बुआ जी को पूछा, बुआ जी हाउ वॉज द जर्नी? बुआ जी ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कि वह समझ गई थी कि मुझे किसी ने ऐसे बोलने को कहा है। तब बुआ जी मम्मी जी की तरफ देख के बोली, आधी थकावट तो घर में घुसते ही उतर गई और रही बची तुम्हारे हाथ का बना खाना खा के उतर जाएगी। सब लोग आपस में मुस्कुराए। फिर सबने चाय नाश्ता किया और खाना सबने साथ में बैठ के खाया। बुआ जी मेरे खाने की तारीफ करते नहीं थक रही थी। मेरी हर डिश को उन्होंने बड़े प्यार से खाया और खूब तारीफ भी की, जो कि मेरे सासू माँ को थोड़ा अजीब भी लग रहा था क्योंकि वो तो रोज ही खाती हैं। हाँ, एक आध बात छोड़ के वो कभी तारीफ नहीं करती। उन्हें लगता है कि ये तो बहुत साधारण सा गुण है और हर लड़की में होता है। खैर, अब वो समय आया जिसका मम्मी जी का बड़ा बेसब्री से इंतजार था। अब बोली, जिज्जी बहू से पैर छुआई तो करवा लो, बड़े सौभाग्य से अवसर मिलता है इस दिन का। और मेरे हाथ में लिफाफा और बाकी तोहफे खुद लिए हुए मम्मी जी आके सोफे पे बैठ गई। बुआ जी बोली, हाँ सीमा, सही कहा, बड़े सौभाग्य से इतनी अच्छी बहू मिलती है। मैं धीरे से मुस्कुराई, सोचने लगी बुआ जी की सोच कितनी सरल और कितना बड़प्पन झलकता है इनकी बातों से। और फिर बुआ जी को प्रणाम किया और सब शगुन और तोहफे मैंने और मम्मी जी ने बुआ जी को भेंट किए। बुआ जी बड़ी खुश थी। बोली, सीमा
इतने सब की जरूरत नहीं थी, हम तो बस अपनी बहू का आशीर्वाद देने आए हैं। कमबख्त तबीयत की वजह से शादी में ना आ पाए, बहुत तकलीफ है इस बात की। कहते हुए बुआ जी ने अपनी बड़ी वाली सफारी की अटैची खोलने लगी। मम्मी जी बड़ी जिज्ञासा के साथ झांक रही थी अटैची में कि बुआ क्या लाई हैं। तभी बुआ जी ने एक बड़ा सा शॉपिंग बैग निकाला जो कि किसी बड़े अच्छे स्टोर का लग रहा था, लेकिन इतना तय था कि उसमें सोना चांदी नहीं था। बुआ जी ने बैग मेरे हाथों में रखा, बोली ये तुम्हारी मुंह दिखाई का शगुन है रुचि बेटा, देखो खोल के, उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आए। मैंने मम्मी जी की तरफ देखा तो वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ घूर रही थी, मानो बस यही कहना चाह रही हो कि खोलो जल्दी, हम भी तो देखें तुम्हारी लंदन वाली बुआ जी क्या तोहफा लाई हैं। मैंने धीरे से बैग खोला, उसमें से गिफ्ट निकाला, कुछ तो बहुत भारी सा था। खैर हमने जब पन्नी हटाई तो उसमें एक बहुत ही कीमती कैमरा निकला। मैं समझ नहीं पा रही थी बुआ जी मेरे लिए कैमरा क्यों लाई हैं। इससे पहले मैं या बुआ जी कुछ बोलती, मम्मी जी बोल पड़ी, अरे जिज्जी इतना महंगा कैमरा लाने की क्या जरूरत थी, और रुचि को तो फोटोग्राफी का भी शौक नहीं है, खामखा परेशान हुई आप। एकदम वास्तविक चिंता वाला भाव था उनके चेहरे पर। और तभी बुआ जी मेरा हाथ पकड़ के बोली, ये तोहफा ऐसे ही नहीं दिया है, बहुत सोचने समझने के बाद एकदम उपयुक्त तोहफा लाई हूँ बहू के लिए। मैं चाहती हूँ मेरी बहू अपने इस कुकिंग के हुनर को सिर्फ इस घर की रसोई तक न सीमित रखे, बल्कि इसे आगे बढ़ाए और अपनी पहचान बनाए। मेरी तरफ एकदम प्यार और अधिकार वाले भाव से बोली, रुचि बेटा हम चाहते हैं कि तुम ऑनलाइन कुकिंग की क्लास लो, अपने खाने के वीडियोस बनाओ और लोगों को सिखाओ, और कैसे तुम इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो सब प्लान कर लिया है मैंने, और फोटोग्राफी और रिकॉर्डिंग हम सिखा देंगे जब तक हैं यहाँ पे। और मम्मी जी की तरफ देख के बोली, इंग्लिश तो आती ही है इतनी अच्छी, तो अपने वीडियोस ना इंग्लिश में ही बनाना। मैं ये सब सुनती जा रही थी और खुशी के आंसू से अपनी खुशी का इजहार भी कर रही थी। और तब तक मम्मी जी को भी एहसास हो गया था कि जिज्जी ने उनकी बहू के लिए इतना सोचा जिसकी मैं कभी भर मुंह तारीफ भी नहीं कर पाती। और मम्मी जी ने मुझे अपने गले से लगा लिया, बेहद खुश थी वो। फिर मैंने मम्मी जी को प्रणाम किया और बोला, बस अब आपका आशीर्वाद चाहिए। उनके गले लगते हुए मेरा इतना कहते ही बुआ जी उठी और हम दोनों की एक फोटो क्लिक की। फिर मैंने बुआ जी को गले से लगाया और दिल से उन्हें शुक्रिया बोला, क्योंकि उन्होंने मेरे वर्षों पुराने सपने को एक दिशा और पंख दे दिए थे। मुझे बस उड़ान भरना बाकी था। तो बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर खराब लगी हो तो पूरे अधिकार के साथ वो भी बताएं। तो चलिए मिलता हूँ आपको एक अगली कहानी के साथ में अगले एपिसोड में।